Hello children, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज जाइंट स्क्विरल्स की एक्सरसाइज। सो हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में चिल्ड्रन? वी लर्नड अबाउट द स्क्विरल्स, है ना? क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं दुश्मनों से, माने कि एनिमल्स से या फिर हंग्री बर्ड्स से। वी ऑल लर्नड अबाउट स्क्विरल्स इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन। और अब हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस, जो कि रिलेटेड है आपके चैप्टर से ही। और अब जब चैप्टर हमने इतने अच्छे से कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, तो एक्सरसाइज तो हम आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर ऑफ जॉइंट स्क्विरल्स चिल्ड्रन। ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स। सो हमने बहुत सारी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया है। ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब होता है? ट्रू का यस सही और फॉल्स का गलत। तो अपने को स्टेटमेंट देखना है, समझना है कि यही था क्या चैप्टर में, यही बताया था क्या आपकी टीचर ने, और इस तरह से आपको सामने लिखना है ट्रू अगर आपको लगता है ये सही है, और लिखना है एफ अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट गलत है। ऑल राइट, सो लेट्स डू दिस चिल्ड्रन। Bigger squirrels have long tails. So children, question है, जो बड़ी squirrels होती हैं, जो बड़ी गिलहरियाँ होती हैं, क्या उनकी पूंछ लंबी होती है? So children, in the chapter, what did we learn? We learned that there are some squirrels who are small in size, but there are some squirrels who are bigger in size, and also they have long tails. और क्योंकि उनके पास में होती है लंबी लंबी पूंछ, और इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका बिल्कुल सही। और सही के लिए क्या लिखना है? ट्रू लिखना है, माने के टी लिखना है। Okay, so yes, this is correct. Bigger squirrels have long tails. All right, next question. Squirrels are of only one color. क्या squirrels सिर्फ एक कलर की होती हैं या फिर बहुत सारे कलर्स की होती हैं? तो क्या पढ़ा था कि most of the squirrels are of grey color, but there are some squirrels who are of black and white color also, who are of red color also, and who are of many colors also. तो चिल्ड्रन एक कलर की तो नहीं है, और यहाँ पे लिखा है एक कलर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, माने के एफ, राइट, क्योंकि ये गलत है। स्क्विरल्स बहुत सारे कलर्स की होती हैं चिल्ड्रन। वो बात अलग है कि जो कॉमन स्क्विरल्स होती हैं वो आपको ग्रे कलर की दिखती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सम स्क्विरल्स हु आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, वाइट, रेड, और कुछ स्क्विरल्स के ऊपर तो होते हैं स्ट्राइप्स भी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दे कैन नॉट लाई फ्लैट ऑन ट्रीज। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्क्विरल्स होते हैं, क्या वो ट्रीज पे फ्लैट लाई नहीं कर पाते? क्या वो बिल्कुल सीधा नहीं लेट सकते? बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी तो ये क्वालिटी ही होती है कि स्क्विरल्स कैन फ्लाई लाई फ्लैट, राइट। वो फ्लैट बिल्कुल लेट सकते हैं पेड़ों के ऊपर, क्योंकि उनको छुपना होता है हंग्री बर्ड्स से। तो इसलिए चिल्ड्रन ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत। तो इसके सामने हम लिखेंगे एफ, एफ फॉर फॉल्स। दे कैन नॉट लाई फ्लैट ऑन ट्रीज गलत है, दे कैन लाई फ्लैट ऑन ट्रीज ये सही है। ओके, नाउ दे ईट सीड्स। चिल्ड्रन, क्या ये जो स्क्विरल्स होती हैं वो सीड्स खाती हैं? उन्हें क्या खाना पसंद होता है? सीड्स खाते हैं। सो यस, सीड्स भी उनके बहुत सारे खानों में से एक इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है। वो वैसे इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं, बट साथ साथ अगर सीड्स मिले तो सीड्स भी खाते हैं। और क्या क्या खा सकते हैं? फ्लावर्स खाते हैं, बार्क खाते हैं, रिमेंबर। तो यस, ये सही है, क्योंकि दे ईट सीड्स। बहुत सारी चीज़ों में सीड्स भी उनका एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है, which they eat to satisfy their hunger. So we will write T. Clear? Okay, now next. Fill in the blanks. अब next है अपना fill in the blanks. True और false हो गया, अब fill in the blanks करना है, जहाँ पे आपको statement के gaps को fill करना है with the correct answer. The first question is, squirrels live in dash. अब बताओ स्क्विरल्स कहाँ रहती हैं? अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और हमने पूरी चैप्टर में यही देखा कि स्क्विरल्स ट्रीज पे रहती हैं, और ट्रीज पे दे कैन लाई फ्लैट, राइट।
तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? स्क्विरल्स लिव इन ट्रीज, तो दिस इज द राइट आंसर, स्क्विरल्स लिव इन ट्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट, डैश कैन नॉट सी देम। तो चिल्ड्रन क्यों वो ट्रीज पे फ्लैट लाई कर सकती है, क्यों वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं और उनके कलर्स उनको ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं, ऐसा ये सब वो क्यों करती हैं, किससे अपने आप को बचाती हैं? इसलिए वो ये सब करती हैं ताकि वो हाइड हो सके, एंड हंग्री बर्ड्स कैन नॉट सी देम। सो विच विल बी द राइट थिंग हियर? द आंसर इज हंग्री बर्ड्स कैन नॉट सी देम। और इस कारण से वो दुनिया की सारी चीजें करती हैं, फ्लैट लेट जाती हैं ताकि उनको कोई देख ना सके। हंग्री बर्ड्स तो खासकर उन्हें ना देख सके, वो छुपना चाहती हैं, इससे उनके कलर्स भी उनको ब्लेंड कर देते हैं, एंड दे कैन लाई फ्लैट ऑन ट्रीज सो दैट हंग्री बर्ड्स कैन नॉट सी देम। क्लियर? ओके, नाउ सम स्क्विरल्स हैव डैश ऑन देयर बॉडी। कुछ स्क्विरल्स की बॉडी में क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि स्क्विरल्स कोई एक कलर की नहीं होती हैं, बहुत सारे कलर्स की होती हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, और कुछ स्क्विरल्स के ऊपर होती हैं धारियां, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइप्स। कपड़े देखे आपने स्ट्राइप्स वाले, स्ट्राइप्स की शर्ट्स होती हैं, स्ट्राइप्स की फ्रॉक्स होती हैं, उसी तरह से जो स्क्विरल्स होती हैं उनकी बॉडी में होते हैं स्ट्राइप्स। सो सम स्क्विरल्स हैव स्ट्राइप्स on their body, S-T-R-I-P-E-S. So some squirrels have stripes on their body like these lines, children. All right. Squirrels are dash. अब चिल्ड्रन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है कि जो स्क्विरल्स हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं। सो चिल्ड्रन यू नीड टू रिमेंबर दिस कि स्क्विरल्स आर रॉडेंट्स। ओके, जैसे अपने चूहे होते हैं, छछुंदर रॉडेंट्स होते हैं, उसी तरह से इनकी जो फैमिली होती है उनको हम कहते हैं रॉडेंट्स, एंड दैट इज व्हाई स्क्विरल्स आर रॉडेंट्स। द स्पेलिंग इज RODENTS. Squirrels are rodents, my dear students. Okay. Now, circle whether each animal is hiding or hunting. So children, हमने स्क्विरल वाले चैप्टर में देखा था कि कैसे स्क्विरल्स अपने आप को हाइड करती हैं हंग्री बर्ड से, कैसे कैसे पैतरे आजमाती हैं। सो चिल्ड्रन, अब आपके सामने कुछ एनिमल्स की फोटोग्राफ्स है, ठीक है, एक एक्टिविटी है आपके लिए। अब आपको ये बताना है कि जो पिक्चर एनिमल की आपको दिखाई जा रही है वो हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने आप को दूसरे जानवरों से, या फिर हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। सो चिल्ड्रन, दिस एनिमल इज क्लाउन फिश, और ये अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रही है? हाइड कर रही है कि हंट कर रही है? So children, this clownfish is hiding herself from the bigger fishes ताकि उसको ये खा ना जाए। इसलिए children, you can see वो इस तरह के देखो फूलों के बीच में जो क्या है, सी फ्लावर्स हैं, उसके बीच में अपने आप को छुपा के रखी है। ओके, सो दिस क्लाउन फिश इज हाइडिंग, मतलब छुप रही है वो खतरे से, बड़ी बड़ी फिशेस से, ताकि वो उनका शिकार ना बन जाए। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं। दिस टाइगर, टाइगर क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है कि हंट कर रहा है? क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये छुप रहा है, या आपको लग रहा है कि ये जा रहा है अपने शिकार के लिए? सो यस, यू आर राइट, दिस टाइगर इज गोइंग फॉर हंटिंग चिल्ड्रन, ना कि हाइडिंग, है ना, क्योंकि ये क्या है, ब्रेव है, और ये जा रहा है अपना शिकार करने, क्योंकि इसे लगी है भूख। ओके, सो टाइगर इज हंटिंग, ना कि हाइडिंग। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक फॉक्स। अब ये जो एनिमल है चिल्ड्रन, ये सर्दियों वाली जगहों पे मिलता है, इसलिए आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन ये आर्कटिक फॉक्स अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहा है? हाइड कर रहा है कि ये हंट करने जा रहा है? So children, again this fox is hiding himself under the ice. वो बर्फ के कहीं नीचे नीचे छुपा हुआ बैठा है ताकि कोई बड़ा जानवर इसको ना देख ले और इसका हंट कर ले। And that is why which option is correct? Hiding. Okay, ना कि hunting. Okay,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिरण क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर? ये जो डियर है ये क्या कर रही है? ये पेड़ों के बीच में क्यों घुस के खड़ी है और डरी डरी सहमी सहमी देख रही है कि कहीं कोई शेर आके उसका हंट ना कर ले, कोई उसका शिकार ना कर ले. सो डेफिनेटली दिस डियर इज हाइडिंग herself from the animals children who are dangerous for her, right? So this word is correct, hiding, na ki hunting. ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से चिल्ड्रन एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से एनिमल उनके लिए खतरा बन सकते हैं और कौन से एनिमल उनका शिकार वो कर सकते हैं, इजंट इट? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हाइड कब करना होता है और हंट कब करना होता है. ये सब एनिमल्स को पता होता है, दे नो कि उस एरिया में कौन है, वहाँ खतरा हो सकता है, वहाँ पे उनको अपना शिकार मिल सकता है, वहाँ पे उनको अपना खाना मिल सकता है. एंड दैट इज़ वाई दिस एक्सरसाइज वॉज सॉल्व चिल्ड्रन, टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू नो यू दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन हाइडिंग एंड हंटिंग. क्लियर एवरीवन? ओके. सो ये था हमारा चैप्टर जाइंट स्क्विरल्स, जिसमें हमने जाना स्क्विरल्स के बारे में और उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2. आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे. अब मान लो आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके. आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगेंगे. अब आपको जो भी वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जाइंट स्क्विरल्स की. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.